ये है कि हम वो लोग नहीं हैं कि जो इल्ज़ाम लगा दें और बाद में कहें कि जनाब वो तो एवं सियासी बयान था 35 पेंचर की तरह कि आप माशाल्लाह समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने खूबसूरत भी हैं, स्मार्ट भी हैं। तो कोई जादू की छड़ी है कि 3-4 माह में रिवैम्पिंग भी हो जाए? टाइम नहीं, उनको जादू की छड़ी है यार। किसी एक बिल्डिंग, एक 5 मरले के मकान को बनते कितनी देर लगती है? कभी 4 माह। पता नहीं, फिर आपका बन जाता होगा। मैं आप बड़े आदमी हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, फिर सेहत कार्ड मुकम्मल बंद रहेगा और इसमें अभी कोई आपने आके ऑडिट करवाया है? बड़े इल्ज़ामात लगते रहे इलेक्शन कैंपेन के दौरान की, तो करप्शन है। देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि सेहत कार्ड हमारा प्रोजेक्ट था और हम 19 शहरों में इसको लॉन्च करके गए थे। और अगर आप गूगल पे चेक कर लें, क्योंकि आजकल लोगों को गूगल का बड़ा शौक है, तो ज़रा गूगल पे चेक कर लें कि ये कब लॉन्च हुआ था और इसके TORs क्या थे और उसको किसने तब्दील किया। अब जो सेहत कार्ड आएगा, अब जो सेहत कार्ड चलेगा, वो अल्लाह के फजल से वो सेहत कार्ड चलेगा जिसमें गरीब को ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें किसी अस्पताल को प्रमोट करने के लिए नहीं चलेगा, किसी प्राइवेट अस्पताल की चांदी करने के लिए नहीं चलेगा, गरीब के इलाज के लिए चलेगा। और उसके अंदर हम कुछ बुनियादी चेंजेस कर रहे हैं और ना तो सेहत कार्ड को बंद किया गया और ना ये बंद होगा। इंशाल्लाह ये अवाम की फलाह के लिए चलता है। 18 से 23 के दरमियान चलता रहा, उसमें कोई करप्शन आपको मिली? कोई आपने चेक किया, ऑडिट करवाया? देखें, बात यह है कि हम वो लोग नहीं हैं कि जो इल्ज़ाम लगा दें और बाद में कहें कि जनाब वो तो एवं सियासी बयान था 35 पेंचर की तरह। चीज़ें देख रहे हैं बड़ी नहीं, शफूफ कोई नहीं सी। वो ना साफ चली शफाफ थी और ना उनका प्रोजेक्ट कोई शफाफ था, क्योंकि वो खुद शफाफ नहीं थे। जहाँ पर जेवर और अंगूठियाँ तक ना छोड़ी गई हों, वहाँ आप ये तवक्का कैसे कर सकते हैं कि हेल्थ कार्ड को छोड़ दिया गया होगा। लेकिन हम अब पहले मामला को ठीक कर रहे हैं। हम किसी के पीछे पागलों की तरह इल्ज़ाम तराशी पर नहीं जाएंगे। हमें पहले हमारे लिए हमारा वो पुअर पेशेंट, वो नीडी पेशेंट ज़्यादा ज़रूरी है। हम उस सिस्टम को ठीक करके उस सिस्टम को चलाएँगे, उसके बाद अगलों के हिसाब की बात। बता दें कि मरीम बीबी ने असम्बली में भी कहा था अपनी पहली तकरीर में और बाद में कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस लॉन्च की जाएगी। अब मुझे बताएं किस तरह पॉसिबल होगा कि 12.5 करोड़ की आवाम है, मेरा किसी दोस्त से एक्सीडेंट होगा, इनका सब चाहेंगे जी फ़ौरन वो जहाज़ हमारे पास पहुँचे। वो पॉसिबल किस तरह होगा? एक हेलीकॉप्टर वो ऐसे ही पॉसिबल होगा। वो एक हेलीकॉप्टर नहीं है, एक हेलीकॉप्टर है और 2 उसमें जो है एयर एम्बुलेंस जो है जहाज़ हैं। वो उसका तरीकाकार मेरे भाई ये है कि फॉर एग्जांपल भक्कर है, भक्कर में अगर कोई ऐसा किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन की हेड की इंजरी खुदा ना खास्ता हो जाती है, उसको किसी भी बड़े अस्पताल तक पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। वो जहाज़ भक्कर में स्टेशन होगा और अगर भक्कर में, मियाँ वाली में और उसके इर्द गिर्द के फारफलंग एरियाज़ में कोई ऐसी एमरजेंसी होती है, वो उनको कैटर करेगा। ईदी के पास एक एयर एम्बुलेंस है और उसका एक जो चक्कर वो कॉस्ट करते हैं वो 2.5 लाख रुपये है। तो बेहतर ये नहीं है कि आप ये 2-3 जहाज़ रखें, आप जो THQs हैं, DHQs हैं, उनकी एमरजेंसी को इतना वेल इक्विप कर दें कि 10 मिनट में आप वहाँ पहुँचे और अगर हेड इंजरी है तो जान बचा ली जाए। 2-3 चीज़ें हैं। रिवैम्पिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है और जो आपने बात कही, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात जो आप जिस वक्त आप कह रहे हैं उससे पहले पूरी हो चुकी है। हम जो रिवैम्पिंग प्लान है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। आपने सिर्फ DHQ THQ की बात किया, हम RHC और BHUs को भी रिवैम्प करने जा रहे हैं। 3-4 माह में कहीं कोई ये तो नहीं कहेगा NU लाहौर ले जाओ, इसको यहाँ से ले जाए, हमारे पास नहीं है। मेरा ख्याल है कि 3-4 माह तो लाहौर भी आता है ना। 3-4 माह की भाई आपने बात की। आप माशाल्लाह समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने खूबसूरत भी हैं, स्मार्ट भी हैं। तो कोई जादू की छड़ी है कि 3-4 माह में रिवैम्पिंग भी हो जाए? टाइम नहीं, उनको जादू की छड़ी है यार। मसला कहने का ये है कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। जो रियलिटी या हकीकत है वो ये है कि किसी एक बिल्डिंग, एक 5 मरले के मकान को बनते कितनी देर लगती है? कभी 4 माह। पता नहीं, फिर आपका बन जाता होगा। आप बड़े आदमी हैं, मेरा हर रिवैम्पिंग का ठेका आपको ही दे देते हैं, आप इसको मुकम्मल कर लें, कॉन्ट्रैक्ट आपको देते हैं। 31 मार्च अगले 2024 तक अल्लाह के फजल से 2500 से ज़ायद BHUs, 350 से ज़ायद RHCs टोटल रिवैम्प हो चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। और रिवैम्प का मतलब ये नहीं है कि कुछ सिर्फ बिल्डिंग बनेगी, उसमें तो बेसिक नेसेसिटीज़ जो BHU RHC में होनी चाहिए उसको फुलफ़िल करेंगे और उसके बाद फिर THQ और DHQ में इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को जो ऑलरेडी प्रोसेस जारी है और उसके साथ साथ जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको रिवैम्प किया जा रहा है। जहाँ कार्डिक ब्लॉक्स नहीं हैं उनको कार्डिक ब्लॉक्स को ऐड ऑन किया जा रहा है। 4 के करीब हमारी कोशिश है कि मेडिकल सिटीज़ जो हैं स्टार्ट किए जाएं। लेकिन चूँकि मेडिकल सिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो इस 5 साल की गवर्नमेंट में शायद एक मेडिकल सिटी जो है वो कंप्लीट किया जा सके। ये तो आपकी वजारत से मुतल्लिक गुजरी थी। एक सवाल मुझे बता दें कि PTI के अब कुछ दोस्त लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में उनके नॉमिनेशन पेपर अब फिर जमा नहीं होने दिए जा रहे, जैसे 8 फरवरी के इंतखाबात में नहीं अभी दिए जा रहे। एक दफ्तर से होके आया हूँ RO साहब के, वहाँ पे अल्लाह के दर्जन भर के जो कागज़ है ना वो PTI वालों के जमा हुए हैं। इनको आदत है, इन्होंने रोड दी आदत पर, इन्होंने रोड दो।